राज्य सरकार ने तबादलों से बैन हटाया और इन तबादलों के 20 दिन मिले, उसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र हुए। लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा विभाग से एक बड़ी चूक भी यहाँ पे हुई थी, जो कल देखने को मिली कि लैब असिस्टेंट और अन्य जो वर्कर्स थे उनको वापस वहाँ पे लेना पड़ा। उससे काफ़ी लोगों को परेशानियाँ हुई। मेरे साथ इस समय राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विपिन प्रकाश समाज, उनसे बात करेंगे, बाकी लोग भी हैं। विपिन जी, शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र तो हुए लेकिन कहीं पारदर्शिता नहीं रही इसमें इस बार। पहली बात तो सरकार ने कोई आवेदन नहीं मांगे तो कर्मचारी परेशान होते रहे। मंत्री के घर पे, मंत्री कार्यालय पे कभी मंत्री जी मिले, कभी नहीं मिले। तो करीब 3 लाख अगर कर्मचारियों की बात करें तो वो आवेदन अपना करना चाहते थे, लेकिन वो आवेदन नहीं कर पाए। और जब लिस्टें निकाली तो एक गाइडलाइन जारी की थी समन्वय विभाग ने कि डीओपी ने कि साहब कि विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, पति पत्नी के केस को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इन गाइडलाइनों में बिल्कुल इनको दरकिनार कर दिया और एक सबका डिस्टर्ब कर दिया। एकल महिलाएं, असाध्य रोग से पीड़ित, दिव्यांग, जो अंधे व्यक्ति हैं, उन किसी का भी ध्यान नहीं रखा करे और सबको दूर दूर भेज दिया गया। तो इन गाइडलाइनों का ध्यान रखा, इसका कर्मचारियों में काफ़ी विरोध है। इस संबंध में कर्मचारी महासंघ की आज हमारी बैठक है, उसमें निर्णय लेंगे कि उन कर्मचारियों को कैसे हम राहत दिला पाए। इसे ट्रांसफ़र की बात करें तो ऑफलाइन लिस्टें यहाँ पे निकाली जा रही है, पहले आई ऑनलाइन, फिर आती है ऑफलाइन। क्या किसे बदलाव क्यों हुआ आखिर? भाई जो बैन था वो 10 तारीख था बैन के बाद अब 10 तारीख के बाद ऑफलाइन, पहले राजकाज पे आ रही थी क्योंकि उस पर टाइमिंग डलता है, अब इसको ऑफलाइन कर दिया गया है। जिससे हम यही मांग करते हैं कि ऑफलाइन तबादले नहीं हो, ऑनलाइन जो हो चुके तबादले उसमें आपको डेट बढ़ानी है, आप डेट बढ़ाएं। लेकिन ऑफलाइन का जो रास्ता अपनाया है सभी विभागों ने, शिक्षा विभाग के साथ सभी विभागों ने वो रास्ता अपना लिया, वो न्याय संगत नहीं है। शशि भूषण जी है जो तबादला नीति की मांग कर रहे थे और इस बार भी तबादला नीति नहीं लागू हो पाई, कैसे देखते हैं बिना नीति के तबादले? देखिए, वर्षों से टीचर जो है राजस्थान का, वो तबादले में एक पारदर्शी नीति का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन देखने में ये आता है कि राजनीतिक जो दबाव है उनमें दब करके कहीं ये मांग रह जाती है। हम पुरजोर मांग इस बात की करते रहे कि नीति बनने के बाद ही तबादले हों, परंतु जो आप देख रहे हैं कि राजनीतिक वर्चस्व खत्म होता है एक तरह से। यदि तबादला नीति बन जाती है तो निश्चित रूप से राजनीतिक जो व्यक्तित्व हैं उनका वर्चस्व खत्म होता है, लेकिन शिक्षक को बहुत बड़ी राहत मिलती है। हम पुनः ये मांग करते हैं सरकार से कि नीति बनाई जाए और उस नीति या गाइडलाइन के हिसाब से ही तबादले किए। शिक्षा मंत्री कहा करते थे कि हम इन वर्गों को राहत देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं, आपको भी नहीं लगता होगा कि कहीं राहत मिली इससे? नहीं, कहीं भी नहीं। आपने आज का कम से कम सारा समाचार पत्र पढ़ा है, फ्रंट पर ये न्यूज़ हैं और हमारे पास दुनिया भर की शिकायतें हैं। जो विकलांग लोग हैं, जो हार्ट के अन्य गंभीर रोगों के रोगी हैं, जो एकल विधवा या परित्यक्ता महिलाएं हैं, किसी की भी इसमें नहीं गई, बल्कि जिनका राजनीतिक हस्तक्षेप था या जिनका अन्य कोई अप्रोच था उन लोगों के तबादले हुए हैं। बाकी सामान्य शिक्षक को राहत नहीं दी गई। और भी लोगों से बात करें, अगर मैं आपसे बात करूं, तबादले के लिए डेट निकल चुकी है लेकिन फिर भी आवेदन लिया जाना, क्या कहेंगे आप? देखिए, 10 तारीख जिस तरह से तबादलों के लिए निर्धारित थी, उसके बाद भी तबादले ऑफलाइन किए जा रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से सरकार की शुचिता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर सरकार को तबादले 10 तारीख के बाद भी किए जाने हैं तो निर्धारित प्रक्रिया से तबादले की किए जाने की तिथि बढ़ाई जाए और जो तबादला चाहने वाले हैं उससे निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र लिए जाए। देखो, आपने अभी भी देखा है कि तबादले के लिए कोई आवेदन नहीं लिए, इसलिए स्पष्ट रूप से ये परिलक्षित होता है कि जितने भी तबादले हुए ये राजनीतिक आधार पर हुए, या तो विधायक की डिज़ायर पर हुए, या सांसद की डिज़ायर पर हुए, या किसी जो पार्टी सत्ता में है उनकी डिज़ायर पर हुए। अब जिसकी कोई डिज़ायर नहीं है, ऐसे शिक्षक या ऐसे कर्मचारी, वो किसके पास जाएंगे, कहाँ आवेदन देंगे? तो मुख्यमंत्री से और सरकार से अब ये मांग करते हैं, सरकार ये ऐसा निश्चित करे कि भाई जो वास्तव में आवेदन कर सके, कहाँ आवेदन करे। विधवा महिला है, परित्यक्ता महिला है, कैंसर पीड़ित व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, अभी बता रहे थे एक दिव्यांग व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से दृष्टि ही बाधित व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति कहाँ जाए? तो सरकार को चाहिए कि स्पष्ट रूप से हम लगातार ये मांग करते रहें। विपिन जी, क्या अब आने वाले दिनों में आंदोलन देखने को मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से आज रणनीति बनेगी और जो कर्मचारियों को अगर राहत नहीं मिलती तो निश्चित रूप से आंदोलन की रणनीति बनेगी। एक बार हम मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं खोले गए, जो आदेश दिए उनको प्रत्यारित कर लिया गया। इससे रोष है, आप किसी को परोस दो उसके बाद वापस ले लो, तो क्या आपने नियम नहीं देखे थे? निश्चित रूप से आज सभी महासंघ के संबंध संगठन बैठेंगे और एक रणनीति बनेगी। पहले मुख्यमंत्री से मिलने का प्रोग्राम होगा, अगर वहाँ से कुछ नहीं मिलता, हरी झंडी मिलती, तो निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो शिक्षक
संगठन है उनमें नाराज़गी देखने को मिली और आने वाले दिनों में अब कहीं न कहीं आंदोलन के जो कह सकते हैं दृश्य भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे और जो तबादला नीति की जो मांग थी वो लागू नहीं होने से अब इनमें नाराज़गी बढ़ती जा रही है। मालचंद के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।